जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हम श्लोकों को कैसे सीखते थे, जैसे हमने पहले श्लोकों को पढ़ा, पढ़ने वाला काम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम उनको समझते थे, एक कैसे समझते थे, समझने का मतलब क्या, एक एक शब्द क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम इसको बोलने का अभ्यास करते थे, बोलना। ये हम 3 कार्य अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन हमने विचार किया कि क्या कुछ नया किया जा सकता है आप लोगों के लिए। नया मतलब कैसे? पहला तो आपको भागवत के क्रमानुसार, जैसे पहले दिन में कौन सा श्लोक बोलना है, दूसरे दिन में कौन सा श्लोक बोलना है, तीसरे दिन में कौन सा श्लोक बोलना है, ऐसे ही 7 दिन तक कौन से श्लोक बोलना है। पहला तो आप लोगों को क्रम पता चल जाए, ताकि अब किसी से ना पूछना पड़े कि महाराज पहले दिन में कौन कौन से श्लोक बोले हैं। तो श्लोक 18,000, कितने हैं? 18,000। तो सभी नहीं बोलने हैं, तो अगर कितने बोलने हैं कहां से पता चलेगा? इसलिए ये सीरीज प्रारंभ कर दिए। इस सीरीज के माध्यम से आप लोग यह जान पाएंगे कितना श्लोक आपको पहले दिन में बोलना है, कितना दूसरे दिन, ऐसे पूरा 7 दिन का पहला तो क्रम। और दूसरा हमें चाह रहे हैं कि अब आप लोगों का श्लोकों वाला अर्थ भी मजबूत हो जाए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आप कथा में व्याख्या बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है ना, कथा में व्याख्या अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप जैसे कहीं सत्संग करेंगे तो इसमें भी आपका वक्तव्य प्रभावशाली होगा। कैसे होगा? जैसे कोई श्लोक लेते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आपने श्लोक बोला और उसके साथ आपने अर्थ को चिपका दिया, तो जब सुनने वाला समझदार होगा ना, तो समझ जाएगा कि इनने पढ़ा है, कहीं अच्छे जगह से पढ़ा है, कहीं समय दिया है इनने श्लोकों के पीछे। और जब आपने केवल अर्थ ही बोल दिया या फिर आपने केवल श्लोक ही बोल दिया, तो लगेगा नहीं, कुछ तो कमी रह गई, है ना। तो हमारे पास 3 फायदा। कथा में तो अच्छा होगा ही, सत्संग करने गए, बढ़िया श्लोक बोला, अर्थ बढ़िया चिपका दिया, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ जाएगा लोगों को। आपका वक्तव्य सुधरेगा, क्या होगा? वक्तव्य आपका सुधर जाएगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट इसमें भी होने वाली है। तो अब से हम श्लोक कैसे सीखेंगे, इसका लगभग आपने पैटर्न समझ लिया होगा। क्योंकि देखिए क्या है, क्लास को या फिर किसी चीज को समझने से पहले अगर उसके सिलेबस को या विषय वस्तु से हम बढ़िया से दोस्ती कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो देखिए अभी जो हम क्लास आगे लेकर आने वाले हैं, अब कितनी लंबी क्लास होगी, कितनी सीरीज इसमें बनेंगे, कितने पार्ट होंगे, वो हमें भी नहीं पता है। तो जितने भी पार्ट होंगे इसमें आप लोग क्या क्या सीखेंगे वो समझ लेते हैं। पहला, आप लोग पहला क्या सीखेंगे? श्लोक पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है ना, मुद्दे की बात। दूसरा, श्लोकों से आपकी दोस्ती होगी या फिर आप श्लोकों को समझना समझेंगे। तीसरा, आप लोग श्लोकों के बोलना समझेंगे। इसके बाद अब आप लोग श्लोकों का अर्थ भी समझ जाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4 ये चीजें आप लोग समझ जाएंगे। और चौथा, थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन ये हम करने वाले हैं। जो सीरियस विद्यार्थी होंगे वो देखेंगे, जो सीरियस नहीं होंगे वो कहेंगे अरे नहीं ज्यादा समय लग रहा, हट जाएंगे। लेकिन हम ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी इच्छा है। इच्छा क्यों है? ताकि आप लोग बेहतर करें। बेहतर क्यों करें? इसमें हमारा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? आप लोग कल को कथा करने गए, आपने अच्छी कथा कर दी, आपसे किसी ने पूछा कहां से सीखो भाई साहब, आप तो भले ही भूल जाओ कि संजीव मिश्रा कौन थे, लेकिन मन में भले उसको ना बताओ कि कहां से सीखा, लेकिन मन में कहोगे हाँ थे कोई संजीव मिश्रा जो हमें खूब चिल्ला कर सिखाया करते थे, रोज कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और हमने पढ़ा और आज बढ़िया कथा कर रहे हैं। और जब आप मन में सोचेंगे ना, ऐसा दिखावा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मन में अगर अच्छे भाव आ रहे हैं, उस दिन मान लीजिए हमारी सारी गुरुदक्षिणा मिल गई, ठीक है ना। तो अब चौथा काम क्या करेंगे? क्लास के साथ लिखवाएंगे। क्या करवाएंगे? लिखने का कार्य, ठीक है ना।
क्लास के साथ ही आप लोगों को लिखवाने का प्रयास करेंगे। कैसे लिखवाएंगे? जैसे बोर्ड में हम लिखते जाएंगे, आप भी डायरी लीजिएगा, आप भी लिखिएगा, पहले श्लोक फिर अर्थ, श्लोक अर्थ, श्लोक अर्थ, ऐसे। तो आपको कुछ कार्य करना है। जैसे कार्य क्या करना है कि आप अब से अपनी एक अलग डायरी मेंटेन कर लीजिएगा। उस डायरी में आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको बता देते हैं, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग अपनी डायरी ओपन कर लिए होंगे, और अगर डायरी पास में नहीं है तो अभी रफ में लिख लीजिएगा, और इसके बाद अपनी जो डायरी होगी उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। और इसको क्लास की तरह लीजिएगा। ये कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है। यूट्यूब की वीडियो लेकर चलेंगे तो फिर कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, फिर वो गुरु और शिष्य का संबंध नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसको क्लास की तरह लीजिएगा। जैसे ऑफलाइन क्लास है वैसे अगर लेंगे तो समझ पाएंगे आप। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है वो समझते हैं। सबसे पहले यहां लिखिए डे 1, डे 1, ठीक है ना। डे 1 लिखिए, किसका? भागवत कथा, भागवत कथा। आप लोग पार्ट ना लिखा करेंगे, लेकिन अब जितनी भी ये क्लासेस आएंगी डे 1 की, तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आपको ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे हज करके 1, फिर हज करके 2, हज करके 3, ऐसे जितनी भी क्लास में हो जाएगा करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये आज की पहली क्लास है, ठीक है। डे 1, यहां डे 1 लिख लीजिए, और भागवत कथा। तो डे 1 में कितने श्लोक आपको बोलने हैं वो हम अब जितनी भी सीरीज चलेंगे उसके माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना रफ ओपन कर लीजिएगा और क्लास की तरह लीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए आप लोग। सबसे पहले लिखिए सच्चिदा, सबको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। सच्चिदा, सच्चिदा, सबका लिख गया। सच्चिदा है तो सच्चिदानंद रूपा, लेकिन हम पहले लिखेंगे सच्चिदा, ठीक है। फिर इसके बाद नंद, इसके बाद रूपाय, रूपाय, फिर विश्व, विश्वोत्पत्त्या, विश्वोत्पत्त्या, ठीक है, लिख गया। विश्वोत्पत्त्या, दी को लग कर दीजिएगा। हेतवे, हमारे 2 लाइन में आ गया, लेकिन आपको एक ही लाइन में लिखना है। क्यों? हमने बड़ा बड़ा लिखा है, आप छोटे छोटे लिख लीजिएगा। बड़े इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आए और बताने में सहूलियत हो। एक लाइन हो गई। सच्चिदानंद रूपाय, बड़ा रू, रूपाय बड़ा रू, विश्वोत्पत्त्या, या है विश्वोत्पत्त्या दी हेतवे, लिख गया। दूसरी लाइन लिखिए यहां से, तापत्रय, तापत्रय, ठीक है ना। विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, श्री कृष्णाय वयम नुमा, ठीक है ना। ये हो गई इसकी दूसरी लाइन। लिख गया सब लोगों का, टेंशन न लीजिएगा। चलिए सबका हो गया ना। इसका अर्थ भी लिख लीजिए, हम लास्ट में समझ जाएंगे। अभी प्रयास, अभी एकदम जो लिख रहे हैं उसको लिखते जाइए। लिख गया, ये श्लोक सबका लिख गया होगा। अब इसका अर्थ लिखिए, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग चाहे तो लिख लें। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम
नमस्कार नमस्कार करते हैं। और ये सब याद करना है, ठीक है ना। करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, उत्पत्ति का भी उत्पत्ति अभी समझेंगे, चिंता न करें। उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आधिदैविक आधिदैविक और एवं आधिभौतिक लिख गया। तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए, सबका लिख गया होगा ना। अब चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और लिखते जाएगा, सीरियस इसको लीजिएगा, है ना। पहले लिखा है सच्चिदा, अब लगभग सबसे बन ही गया होगा। नंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दी हेतवे, ठीक है ना। अलग अलग लिख रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्लियर है ना। फिर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलिए हम बोलने का लास्ट में प्रयास करेंगे। पहले इससे दोस्ती अपनी हो गई, अब हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। वयम नुमः, नमस्कार करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के कारण हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जगत की उत्पत्ति अगर होती है तो वो उसका कारण क्या है, श्री कृष्ण है। जगत स्थित है, जगत की स्थिति भौगोलिक स्थिति जैसी है ना, कैसे कहाँ पर उच्चावच है, कहाँ पर समुद्र है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ियां हैं, ये सब है ना। उसके कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। एवं विनाश अगर हो जाता है, अभी जापान में भूकंप आया था, इतना भयंकर भूकंप आया था, तो इसका कारण क्या है, विनाश अगर होता है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण के बिना, उनके आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है, ठीक है ना। तो इसमें और क्या कहा गया कि जो 3 प्रकार के तापों का हरण करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। 3 प्रकार के ताप को इनको रट्टा मारना पड़ेगा, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। अब आप कहें गुरुजी ये तो बड़े कठिन कठिन शब्द लग रहे हैं, इसको बोलें कुछ सरल बता दीजिए। देखिए कुछ शब्द हैं उनको सरल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा ही हल्के हल्के शब्दों का प्रयोग होता है तो सुनने वालों में उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं हल्के हल्के शब्द प्रयोग में लाएं, लेकिन ज्यादातर जो एक्चुअल में शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। अब जब आप बोलेंगे हम ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं जो तीनों प्रकार के ताप, जैसे आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले, तो एक प्रभाव अलग ही पड़ने वाला है, ठीक है ना। आप इसको बोलेंगे कैसे, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं,
ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ये श्लोक बहुत इजी है, आपने इसको बहुत बार देखा होगा, लेकिन फिर से बता देते हैं कैसे बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार फिर देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जैसा आपको लगे वैसे बोलिए, ऐसे बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे आप फीलिंग के साथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, आपने लिख लिया, इसका अर्थ भी लिख लिया। चाहे तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, सच्चिदानंद लिख लें, स्वरूप भगवान, और ये तीनों ताप लिख लें, बस ये शॉर्ट में हो गया। और हम बढ़िया से समझने का प्रयास करें, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जब तैयार होगा ना, और ज्यादा श्लोक नहीं, एक दिन में हम लोग कितने श्लोक कोशिश करेंगे बोलने का, 40। कितने, 40 से लेकर के 50, इतने श्लोक हम समझने का प्रयास करेंगे। और एक वीडियो में 1 या फिर 2 श्लोक समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद भी करना है। ये श्लोक सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, याद भी तो करना पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। अगर आपको भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, ये तीनों टाइप के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए नोट्स की जानकारी आपको दे देते हैं, इसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। ये उनके लिए जो नए जुड़ते हैं, और नए जुड़ते हैं वो परेशान हो जाते हैं, गुरुजी नंबर नहीं मिला है आपका, आपने शायद अच्छे से वीडियो नहीं देखा होगा। हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का और श्री राम कथा का व सत्संग का, किनका, सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? नोट्स। भागवत जी का नोट्स आपको 1389 रुपये मिल जाएगा, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 मिल जाएगा, सत्संग का नोट्स आपको 441 मिल जाएगा। अगर आपको प्राप्त करना, इस नंबर में कॉल कर, नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।